जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आपका जो है निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति और त्रिभुज ये सभी खत्म हो चुका है और उन सभी का प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं ताकि आप सभी को वीडियो खोजने में तकलीफ ना हो, कोई भी वीडियो आप आसानी से खोज सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम शुरू करने वाले हैं यह हमारा होगा वृत्त और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपका एग्जाम में आता है। और आप सब जानते हैं कि हम लोग का ये जो सॉल्यूशन चल रहा है बीबीडी बुक का चल रहा है गैस पेपर का। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, जैसा कि प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप प्रश्न को देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बीबीडी बुक होगा यानी बीबीडी गैस पेपर होगा आप उससे भी मिला सकते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न है, सभी लोग आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। पहला प्रश्न है कि सभी वृत्त होते हैं। अगर आप हमारे त्रिभुज वाला चैप्टर अगर देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आपका 1 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तो कोण POA का मान क्या होगा? तो चलिए इसको आराम से बनाते हैं। ए रहा आपका कोई O केंद्र वाला क्या है, कोई वृत्त है। चलिए ठीक है, उसके बाद बोला क्या, कोई बिंदु P है। ए रहा हमारा कोई बिंदु P, यहाँ से खींचते हैं स्पर्श रेखा, यहाँ से चलिए एक यहाँ हो गया आपका स्पर्श का मतलब छूना होता है, यहाँ से ए रहा आपका स्पर्श रेखा और एक रहा आपका ई वाला स्पर्श रेखा, यह स्पर्श है। ठीक है ना, एक P से A है और एक P से B है और आपका यह स्पर्श रेखा जो है ना परस्पर जो है ना 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। कितना डिग्री पर? 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। तो कोण POA, तो POA यानी कि यहाँ से इसको मिलाया जाए POA यानी ई वाला कोण आपको जो है ना बताना है ई वाला कोण कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। आप एक त्रिभुज से बना सकते हैं या फिर आप एक चतुर्भुज के माध्यम से बना सकते हैं। कैसे? देखिए आप सभी एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती है वह 90 डिग्री पर क्या करती है? स्पर्श करती है। यानी कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? लंब होती है, अर्थात यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है? 90 बनता है। ठीक है, और आपका यहाँ जो है ना यहाँ से यहाँ 80 है और यह जो है ना ठीक बीचों बीच आ रहा है तो यह कितना होगा आपका? 40 होगा। ठीक है, क्या है? 40 होगा और इधर भी क्या होगा? 40, तब ना 40 कितना होगा? 80 हो जाएगा। तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है और 180 में हमें 2 कोण मालूम है 40 और 90। अगर 180 में 40 90 130 घटा दे तो ई वाला कोण का मान हमारा निकल जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 180 में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। 180 में ई कोण को और ई कोण को घटा देंगे तो 90 और 40 कितना हो गया आपका? 130। अगर घटा दें तो कितना बचेगा आपका? 50। तो ई कोण का मान कितना हो गया आपका? 50 डिग्री, यानी कि कोण आपका जो है ना AOP कितना आ जाएगा आपका? 50 डिग्री आ जाएगा। और ये बिल्कुल सिंपल है। तो आपका आंसर देख लीजिए 50 किस में है? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक तो ई वाला तरीका है बनाने का, दूसरा क्या है सुनिए ध्यान से, हमें ई कोण निकालना है ना। देखिए यहाँ पे त्रिज्या खींचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 90 होगा। तो देखिए एक भुजा, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, चतुर्भुज बन गया। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो देखिए यहाँ पे भी कितना हुआ? 90। यहाँ पे कितना हुआ? 90 90 90 180 और यहाँ कितना है आपका? इसको आप भूल जाइए, टोटल 80 है। तो 90 90 180 और 80 कितना हो गया आपका? 260। देखिए ध्यान से, नहीं समझ में आया? यहाँ पे 90 है और यहाँ पर भी कितना है? 90 है। यहाँ पे कितना है? 80 है। 9 9 18 18 2 20 26 कितना हो? 260 हो गया।
और चतुर्भुज के चारों कोनों जो कितना होता है 360। अगर 360 में हम ई वाला कोण तीनों कोण को जोड़ के घटा दें तो हमारा ई वाला कोण बच जाएगा यहाँ पूरे यानी कि ई वाला केंद्र ओ पर कोण बच जाएगा। यानी 360 में आप घटा दीजिए 260 को 0 0 और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ से ई वाला जो कोण आ गया यहाँ से आप पूरे जा गया कितना हो गया 100 डिग्री आ गया। लेकिन हमें निकालना है कौन वाला कोण ई वाला कोण निकालना है। तो ई वाला जो कोण देखिए ई वाला रेखा जो है ना ई वाला रेखा जो है ना इस कोण को क्या करता है समद्विभाजित करता है अर्थात 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे यदि आपका अगर यहाँ पे 100 है तो 100 का भागा कर दिए 2 से तो कितना होगा 50। आपका ई वाला कोण कितना होगा 50 डिग्री होगा। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया आपको। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ए रहा 3 और बहुत ही अच्छा सवाल है। 3 में है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 4 तो PB क्या होगा। तो विचार होगा कैसे, देखिए फिर आपको समझा दूं। ए रहा आपका कोई वृत्त, ए रहा इसका केंद्र, बाह्य बिंदु ए रहा इसका क्या P। यहाँ से खींचेंगे स्पर्श रेखा तो आपका हो गया P से A और एगो हो गया आपका यहाँ P से हो गया B। और आपका PA जो है ना P से A एक रेखा कितना दिया गया स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर है। तो फिर प्रश्न क्या है कि PB का लंबाई कितना होगा। तो आप सभी जानते हैं ना किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं वो क्या होती है आपस में समान लंबाई की होती है। अगर आपका यह 4 है तो ये भी कितना होगा 4 होगा, बिल्कुल 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया आपका डी 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। इसी में 4 में है 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सी होगी। यानी कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 है। ए आपका जो है ना ए क्या हो गया आपका कोई वृत्त हो गया, ए इसका केंद्र हो गया। एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचेंगे और एक यहाँ खींचेंगे और दोनों आपस में क्या है एगो एल बोल दीजिए एगो एम बोल दीजिए और दोनों आपस में क्या है समांतर है। देखिए ध्यान से स्पर्श रेखा भी है और यह क्या है समांतर भी है। क्लियर है यहाँ तक। और दोनों का बीच का दूरी यानी कि यहाँ से कितना 14, यहाँ से मतलब क्या हो यहाँ से यहाँ हो गया ना, यानी यहाँ से कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब देखिए थोड़ा गौर से इस समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपका 14 सेंटीमीटर है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका इस वृत्त का व्यास कितना है 14 है। तो फिर क्या पूछा आपसे कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर आपका वृत्त का व्यास देखिए अगर 14 सेंटीमीटर हो गया तो बताइए त्रिज्या कितना होगा, इसका आधे ना होता है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आपके सामने क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को थोड़ा जब हम पढ़ेंगे तब भी पढ़िएगा, बेटर रहेगा। तो सवाल है टी पी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है। देखिए ए रहा आपका कोई वृत्त हो गया, यह क्या हो गया इसका केंद्र हो गया। एक बाहर में एक बिंदु है टी है और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है, यहाँ से यहाँ स्पर्श है। ठीक है, यहाँ तो क्या बोला है टी पी है और टी से क्यू है। ठीक है, यह स्पर्श रेखा है, हाथ से बना रहे थोड़ा टेढ़ा होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सवाल बनाने से मतलब है। 5 में है ना ओ इसका केंद्र है, खींची गई है इस प्रकार है कि पी ओ क्यू 120 है। क्या है पी ओ क्यू यानी कि यहाँ से ई वाला जो कोण है ना
पी ओ क्यू, चलिए ओ को यहाँ लिखते हैं, पी ओ क्यू जो है यह 120 डिग्री है, तो कोण ओ टी पी का मान किसके बराबर होगा? ओ टी पी, ओ टी पी, ओ टी पी, ओ टी पी यानी ई वाला कोण। चलिए फिलहाल के लिए हम x बोल देते हैं। तो इसका मान क्या होगा? तो अभी इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन आया था कि अगर यहाँ पे अगर 100 डिग्री बना था तो यह कितना होगा? 50-50 होगा। लेकिन यहाँ पे कितना आपका 120 है, तो ई कितना होगा? 60 होगा, और ई कितना होगा आपका? 60 होगा। तब ना 60 120 हो जाएगा, क्योंकि यह जो रेखा है ना, बाह्य बिंदु जो खींचा गया ना केंद्र से, यह इस कोण को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर 2 भागों में बांटता है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। यह 60, और यहाँ पे कितना होता है भाई? आप जानते हैं ना, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। लंब का मतलब क्या हो? 90 डिग्री। तो त्रिभुज इसमें चलिए ई कोण ई कोण ई कोण, यानी कि त्रिभुज पी ओ टी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में अगर हम ई दोनों कोण घटा दें तो ई वाला कोण हमारा निकल जाएगा ना। तो 90 और 60, 9 6 15, 150 डिग्री हो गया। घटा दीजिए आपका 0.3, कितना हो गया आपका? ई जो कोण आ गया ना आपका 30 डिग्री हो गया। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा है आपका? बी आपका है 30 डिग्री। ठीक है। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 6, और 6 का सवाल है, एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। यानी एक रेखा, चलिए मान लो कोई एक वृत्त है, पहले बना लेते हैं वृत्त, और एक रेखा, ये नहीं बोला केंद्र से होके, बोला कि वृत्त को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पे क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। यहाँ देखिए 2, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ ए, एक यहाँ बी, इस पर प्रतिच्छेद करती है। तो यह रेखा का नाम क्या है? चलिए अगर यहाँ इसको ख़त्म कर दें, इतना ही जरूरी है हमको। यह रेखा जो है ना, वृत्त को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु ए पर, एक बी पर। चाहे आप केंद्र से भी खींच सकते हैं, जहाँ से खींचना चाहते हैं, जिधर से खींचना चाहते हैं आप खींच सकते हैं। ठीक है, एक ही पूछा हुआ है, हम तो बहुत सारा खींच के दिखा दिए। तो बोलता है कि एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। यह रेखा जो कि वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यह रेखा जो हम खींचे इसका नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं इसे क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है ना, देखिए बड़ी जीवा को ये हुआ ना, जो केंद्र से गुजरती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से गुजरती है वह वृत्त का व्यास भी कहलाता है। तो यह रेखा जो है ना, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या होगा? आपका जीवा होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपका जीवा है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए, जीवा। ए जो है ना बिल्कुल सही आंसर आपका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 पे पहुंचते हैं हम लोग। और 7 का सवाल देखिए स्क्रीन पे आप। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। देखिए ए रहा कोई वृत्त है, इसका क्या है? केंद्र है। कोई समांतर चतुर्भुज का जो भुजा है जो है ना, वह वृत्त को जो है ना क्या करता है? स्पर्श करता है। चलिए अच्छी बात है, स्पर्श कर रहा है भाई। तो ए बी सी और ये क्या हो गया? डी। ठीक है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि समांतर चतुर्भुज का जो होता है ना, आमने सामने की भुजा क्या होता है? वह बराबर होता है। ठीक है, एक मिनट, चलिए फोन वगैरह आ जाता है। तो समांतर चतुर्भुज का जो सभी भुजा जो है ना, ये वृत्त को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर खींचा जाए तो ई वाला यहाँ से यहाँ भुजा, अगर यहाँ से खींचा जाए तो ई वाला भुजा। तो क्या देखते हैं? ई वाला और ई वाला यानी सभी भुजा आपस में क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। अगर सब भुजा बराबर हो जाए तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं।
लेकिन याद रहे इसका जो है ना, और यह वर्ग तभी होगा जब इसका विकर्ण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर देखा जाए तो इसका विकर्ण जो है ना कभी बराबर नहीं होगा। थोड़ा देखिए ध्यान से, अगर इसको ए से सी मिलाइएगा, बी से डी मिलाइएगा तो कभी विकर्ण बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए जो है ना, जब समांतर चतुर्भुज का सभी भुजा एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह जो है ना उसका सब भुजा आपस में बराबर हो जाता है, और जिस चतुर्भुज का सब भुजा आपस में बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो उसे हम लोग बोलते हैं सम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं, यानी सब भुजा बराबर है। तो आपका देख लीजिए 7 का ऑप्शन जो है ना सम चतुर्भुज, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ऑप्शन बी सही है, वर्ग है, वर्ग कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप बढ़ते हैं 8। तो याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज क्या बन जाएगा, आपका सम चतुर्भुज होगा तभी जब वृत्त को वह क्या करेगा, स्पर्श करेगा उसका सब भुजा तब। यहाँ तो स्पर्श तो बोला ही है, तो इसका आंसर सी बिल्कुल आपका परफेक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए 8 में है, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, अथवा किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 2 को ही होगा। देखिए ए रहा वृत्त, किधरों एक बाह्य बिंदु लीजिए, चलिए एक बाह्य बिंदु यहाँ लेते हैं, और बताइए यह जो मैंने लिया बाह्य बिंदु P, और यह बाह्य बिंदु P से या ए कुछ भी ले सकते हैं। तो यानी कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितना स्पर्श खींच सकते हैं, केवल 2 खींच सकते हैं, उससे बेसी नहीं खींच सकते हैं। एक यहाँ खींचाएगा, एक यहाँ खींचाएगा, सॉरी यहाँ खींचाएगा, ठीक है। तो किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर मात्र और मात्र यानी केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, उससे बेसी नहीं खींच सकते। खींचने का प्रयास भी करेंगे तो इधर आ जाएगा तो यहाँ प्रतिच्छेदी हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर बाह्य बिंदु बोलेगा तो 2 स्पर्श रेखा, अगर बोलेगा क्या कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तब उस कंडीशन में आपका जो है ना अनेकों स्पर्श रेखाएं हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बाह्य बिंदु बोलेगा तो 2 ही होगा, खाली वृत्त बोलेगा बाह्य बिंदु नहीं बोलेगा तब आपका क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। लेकिन जब बाह्य बिंदु बोलेगा तो आपका स्पर्श रेखा 2 को ही होगा। तो 8 का देख लीजिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो चलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ऐसे हम बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, 4-5 दिन से थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन अब जो है ना वीडियो कोशिश करेंगे कि 1-2 को अपलोड कर दें, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।